सो गाइस अपना अभी एक ग्राफ वाला पार्ट शुरू होने वाला है। अब जैसे कि भत्तर का बोलना, भूमिका भत्तर का बोलना है कि हमारे स्कूल में इतना ज़्यादा पढ़ाए नहीं इसको। मुझे नहीं पता सेंटर पॉइंट में कितना पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे इसका, बट द गुड थिंग अबाउट इट इज़ कि अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो तो नुकसान नहीं होता है। तुम्हारे को 11 के मार्क्स हो जाता है ना, तुम्हारे को 12th के बाद में जो तुम्हारी एंट्रेंस एग्जाम्स होती है उसमें ग्राफ काम में आते हैं। इसलिए एक बार ध्यान दे देना, सिंपल रहेगा। फंक्शन का तुम्हें डेफिनेशन याद है, एक इनपुट के लिए एक ही यूनिक आउटपुट होना चाहिए, करेक्ट। अगर मैं इनपुट 2 डाल रहा हूँ तो आउटपुट 5 आ रहा है तो बस 5 ही, ऐसा नहीं एक इनपुट 2 डाल में 5 भी आ रहा है 7 भी आ रहा है, ऐसा अलाउड नहीं था ना। तो एक x की वैल्यू पे एक ही f ऑफ x या y की वैल्यू आनी चाहिए। तो इफ मान लो x की वैल्यू 2 है तो y के लिए फिक्स्ड कुछ आनी चाहिए, मान लो 3 आ रही है। हाँ ये हो सकता है इफ x की वैल्यू 5 डाल रहा तो भी y के लिए 3 आ रही है, ये चल जाएगा। बट अगर मैंने x की वैल्यू 2 डाला y की वैल्यू 3 आ गई, फिर एक बार x की वैल्यू 2 डाला y की वैल्यू 8 आ गई, तो ये नहीं चलेगा। तो ये चीज ग्राफ पे कैसे देखते हैं ना, देखो अगर मेरा कुछ ग्राफ बना है और मुझे पता करना है कि क्या ये मेरा फंक्शन है भी या नहीं है, ये ऐसा कुछ बना हुआ है, तो आप लोगों ने बस ये देखना कि क्या मैं कोई भी एक ऐसी लाइन बना पा रहा हूँ पैरेलल टू y एक्सिस, क्या रहा हूँ पैरेलल टू y एक्सिस, जो ग्राफ को मेरे ये वाले ग्राफ को एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर सके। मतलब क्या, मैंने एक लाइन बनाया, ठीक है, सॉरी मैं ये लाइन को कैसे मूव कर लूँ पैरेलली, क्या ये ग्राफ को एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट कर पा रहा है, कहीं पे भी नहीं कर पा रहा है, चलो ठीक है। तो ये फंक्शन है। अब यही अगर मान लो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है, अब मेरे को देखना है कि क्या ये मेरा फंक्शन है या नहीं है। मैंने इसको मूव करना शुरू किया, देखो यहाँ पे तो एक ही बार इंटरसेक्ट करिए, यहाँ पे आ गया एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट हो गया, एक भी बार ऐसा हुआ एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ फंक्शन, ठीक है ना। फेयर इनफ ये चीज़ आप लोगों को। अब देखो कुछ फंक्शन के ग्राफ आपको बता रहा हूँ मैं, पहले ये देख लो, यस दीज आर फंक्शंस, दीज टू आर नॉट फंक्शंस। अब देखो कांस्टेंट फंक्शन, फॉर एग्जांपल चलो मैं ना डेस्मोस से तुमको दिखाना शुरू करता हूँ। मैं डेस्मोस ना एक सॉफ्टवेयर है, आपको ऑनलाइन करना, ये आप क्या बोलते हैं, जैसे वेबसाइट है जिसमें आप ग्राफिंग कैलकुलेटर जैसा यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिया y इज इक्वल टू 8, ठीक है ना, बस खत्म। तो देखो ये y इक्वल टू 8 एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, ये कांस्टेंट फंक्शन बन गया। मतलब x की कुछ भी वैल्यू लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट y हमेशा 8 ही आने वाला है मेरा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बन गया। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब है x इज इक्वल टू y, ठीक है। x इज इक्वल टू y, खत्म। ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, ये एक्चुअली में ना 45 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है x एक्सिस और y एक्सिस से, ये भी फंक्शन बन गया। अब एक रेसिप्रोकल फंक्शन दिखाओ तुम लोगों को, 1 डिवाइडेड बाय x वाला, ये देखो, इसे हाइपरबोला बोलते हैं। वैसे तुमको है नहीं हाइपरबोला, आप हाइपरबोला या हाइपरबोल मुझे नहीं पता तुमको क्या इकोनॉमिक्स में, मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये हाइपरबोला होता है, ठीक है। हम लोगों को कोर मैथमेटिक्स में हुआ करता था पहले, तुमको सिर्फ पैराबोला ही है। फेयर इनफ है, हाँ। ये देखिए ये हो गया रेसिप्रोकल फंक्शन तुम्हारा। तुमको डोमेन मगर समझता है ना, इसका रेंज देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो रहा है, बस ये कभी 0 के बराबर नहीं हो पाएगा रेंज। तुमको रेंज निकालना आता है, मैं उसके बाद स्ट्रेस नहीं उठा रहा हूँ अभी। स्क्वायर रूट फंक्शन देखो, y इज रूट x के बराबर अभी के लिए, कहाँ है भाई स्क्वायर रूट ऑफ x, ये देख लो। डोमेन x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। आउटपुट देखो स्क्वायर रूट में अगर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता था, तो देखो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक आउटपुट जा रहा है उसका। पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ नहीं होता है बेटा, कोई पॉलिनोमियल ही रहा तो वो हो जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन उसका। डोमेन वोमेन देख लेना कभी कुछ गलती उल्टी ना हो जाए, वैसा डोमेन उसका आर ही आना चाहिए वैसे, ठीक है। अंडर रूट अगर x पे रहा तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं रहता है। देखो एक और चीज, लीनियर जो रहता है ना वो x एक्सिस को मैक्सिमम एक ही बार कट कर सकता है, क्वाड्रेटिक वो x एक्सिस को मैक्सिमम 2 बार कट कर सकता है, क्यूबिक मैक्सिमम 3, बाय क्वाड्रेटिक यानी चार्थ वाला मैक्सिमम 4 बार, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, मैं वर्ड मैक्सिमम यूज कर रहा हूँ, ध्यान दो, दैट डज नॉट मीन 4 बार ही करेगा, इट इज पॉसिबल एक भी बार ना करे वाले भी होते क्वाड्रेटिक। क्यूबिक ऐसे नहीं हो सकते, बट क्यूबिक एक ही बार करे या 3 बार कर ले, 2 बार वाले नहीं होते हैं।
पर तुमको उतना है नहीं डेप्थ में, जैसे तुमको ऐसे ही बता रहा हूँ। रैशनल फंक्शन कुछ नहीं होता है, फंक्शन डिवाइड बाय फंक्शन होता है। डोमेन तुमको निकालना आता है कि डिनोमिनेटर गलती है जीरो में मत बना देना भाई वाला। एक सेकंड, तेरा तेरे क्या करें। हाँ यस, अभी देखो मॉड्यूलस फंक्शन, तुमको मॉड्यूलस का मतलब बता दिया था। ये देखो तुम्हारा गलती से भी कुछ भी नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देगा। तो मैं थोड़ी चीजें ऐसी दिखाता हूं तुम लोगों को, ठीक है ना। चलो पहले अपन लोगों का फंक्शन रखते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्स, तो ये हो गया था करेक्ट। बट अब इसी को मैं ना मॉड एक्स बना रहा हूं। रुको एक सेकंड, अब देखो ये ऐसा हो गया, जो नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया। देखो इसमें बहुत मज़ा नहीं आएगा तुम लोगों को, पर देखो अभी के लिए अगर मान लो मेरा फंक्शन है एक्स क्यूब, वो काला वाला, ठीक है। अब मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्यूब देखो, अबे सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो वो लाल वाला ऐसा बन गया है। मैं तुमको जैसे बता तो होता क्या है ना इसके अंदर, तुम लोगों का अगर ग्राफ जो भी था, मान लो ऐसा कुछ ग्राफ था, तो जब तुम मॉड्यूलस लेते हो ना तो ये जो एक्स एक्सिस से नीचे जो रहती है ना चीज़, उसका मिरर इमेज ऐसा बन जाता है ऊपर। चलो मैं करके दिखाता हूँ वो चीज़ आप लोगों को। देखो नॉर्मल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हो गया तुम्हारा। चलो अब इसी को मैं मॉड्यूलस कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये देखो वो सिंपल सा जो नीचे का तो उसका मिरर इमेज ऊपर बन गया है। इसे बताने के लिए बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स करके ना, अगेन तुम लोगों को शायद से नहीं है, कोर में तो पक्का है, बट तुम्हारे को ना एग्जाम जो होती है एंट्रेंस एग्जाम उसमें आ जाता है, तो इसलिए तुम लोगों को पता होता है, इट रियली हेल्प्स अ लॉट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब ये देखो ये ध्यान रख लो, a की पावर x, देखो एक समझो फॉर एग्जाम्पल 72, 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 2 क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बेटा। देखो 72 का क्या बोलना है, 2 स्क्वायर के लिए 4 हो रही है, 2 क्यूब के लिए 8 हो रही है। बेटा अगर मैं नंबर यहाँ पे बढ़ाऊंगा और x के लिए बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी, ग्रेट। नाउ 72 1/2 स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 1/2 क्यूब हो जाएगा 1/8। अब 1/2 की पावर जो भी करूंगा मैं बढ़ाऊंगा अगर, तो ये ओवरऑल नंबर कम होना शुरू हो जाएगा। तो देखो जो बेस रहता है ना, अगर बेस 1 से बड़ा है, ठीक है, और आप x की वैल्यू बढ़ाए जा रहे हो, यानी बेस की वैल्यू बढ़ाए, पावर की वैल्यू बढ़ाए जा रहे हो हमारे बात, ठीक है, तो आप लोगों की आउटपुट वैल्यू और बढ़ना शुरू हो जाती है फटाफट फटाफट फटाफट। बट यही अगर a 1 से छोटा है, निगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, 0 से 1 के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये घटना शुरू हो जाएगी। इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, इसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि अगर वैल्यू बढ़ते हैं तो इंक्रीजिंग बोलते हैं, इसको डिक्रीजिंग बोलते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में आप बहुत चीज़ें 12th में सीखने वाले हो, ठीक है। दैट इज योर 8th फंक्शन। लॉग फंक्शन ये देख लो अगेन, 1 से बड़े वाला का देख लो, ये लॉग ऐसा रहता है, 0 और 1 के बीच में ये ऐसा आ जाता है, बट उसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज कोई काम के लिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन छोड़ो एक बार, अब भी के लिए, हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, अब भी के लिए वो छोड़ दो। तुमको बचे हुए सब एक बार बेसिक समझ में आ गई क्या चल रही थी लाइफ हमारी, पक्का। आई वुड से राघव तेरे पास मोबाइल में है बेटा, क्योंकि तुमने जो मेल किया है। बच्चे लोग पहले 10 ग्राफ्स को गो थ्रू करो, यू डू नॉट हैव टू रीड, जस्ट गो थ्रू द ग्राफ। अच्छा इसका ग्राफ ऐसा दिखता है, इसका ग्राफ ऐसा दिखता है, वैसे पहले जो 10 दिए अपार्ट फ्रॉम GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो पूरे के पूरे एक बार गो थ्रू करिए। कुछ नहीं है, वो कैसे भी हो सकता है बेटा, उसके तने क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाए, क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक हो जाए, कुछ भी हो सकता है इसके लिए।
क्या बच्चा? आइडेंटिटी फंक्शन में तो y इज इक्वल टू x, यस यस। लीनियर फंक्शन कुड हैव बीन x प्लस y इज इक्वल टू 2 जब हम वो करते हैं वैसा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 1 तो अभी अपन ने पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन 2 बेटा पहले तो इसका मतलब समझिए, मतलब डोमेन भी आर है और रेंज भी आर है, इसका मतलब ये हो जाता है। फाइन, मुझे पहले तो रेंज ऑफ फंक्शन डिफाइन करना है। अब मैं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव डालूं या नेगेटिव डालूं, कुछ भी डालूं, आउटपुट हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, देखो एक्स की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी तक के ले जा रहा हूं, 1 करोड़ आ जाए, 2 के 1 करोड़ बहुत बड़ा नंबर रहेगा। मैं एक्स की वैल्यू 0 डाल दिया तो आउटपुट 1 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू निगेटिव डाल रहा हूँ, -1 डाल दिया तो 1/2, -2 आ जाए 1/4 एंड 0.25। इसे -1 करोड़ डाल दिया तो 1 बहुत बड़ा नंबर आएगा मेरा, तो 0.00000 समथिंग 1 आ जाएगा नंबर। बट क्या ये कभी भी 0 तक पहुंच पाएगा क्या? दिस विल नेवर बी 0। तो माई रेंज विल बी 0 से लेके इन्फिनिटी। समझा इस चीज का? नेक्स्ट सब पार्ट उसका देखिए, फाइंड x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 1। आउटपुट मेरा 1 कब आएगा इसके अंदर? जब मेरी इनपुट 0 रहेगा। तो वो हो गया मेरे लिए। इसका ये देखो, ये कुछ नहीं, पहली बात तो सुनो, अगर f ऑफ x की वैल्यू है मेरी 2x² प्लस 5x प्लस 1, मुझसे पूछते कोई f ऑफ 2x बताओ, इसका मतलब होता है हर x की जगह पे 2x डाल दो। तो दैट बिकम्स व्हाट? 2x² प्लस 5, 2x प्लस 1, 4x² प्लस 10x प्लस 1, 8x² प्लस 10x प्लस 1 बन जाएगा मेरा f ऑफ 2x। कोई मुझे कहा नहीं मुझे f ऑफ x प्लस y बताओ, तो हर x की जगह पे मुझे फंक्शन में x प्लस y डालना पड़ेगा। तो 2x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस y प्लस 1, तो ये जो भी बनेगा 2x² प्लस 4xy प्लस 4y² प्लस 5x प्लस 5y प्लस 1। समझ में आ रही है चीज़ें आप लोगों को? तब देखो इसमें क्या बोल रहा है वो, प्रूव दैट f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई। बेटा ये हर फंक्शन में होगा ऐसा नहीं है, वो ये पर्टिकुलर फंक्शन में शायद से हो रहा है। तो पहले मैंने LHS लिया, f ऑफ x प्लस वाई। देखो मेरा f ऑफ x क्या है? 2 की पावर x, तो f ऑफ x प्लस वाई क्या जाएगा? 2 की पावर हर x जगह पे x प्लस वाई डालूंगा। मेरा RHS क्या है? f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ y। f ऑफ x तो वही है, f ऑफ y का मतलब क्या जाएगा? हर x जगह पे y डालना। तो a की पावर x इंटू a की पावर y इज इक्वल टू a की पावर x प्लस वाई हो जाएगा। हाँ सर इक्वल आ रहा है, हेंस प्रूव्ड। डोमेन मेरा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, ये बोल रहा है। हाँ ऑब्वियसली लॉग है तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। रेंज बता दो, बेस देखो मेरा e है, तुमको बेस e पता है क्या होता है? वो नेचुरल लॉग बोलते थे बेटा इसको, e यूलर्स कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग होती थी। देखो अगर तुम लोग लॉग वाला वो देखोगे अपना ग्राफ, तो कुछ वो ऐसा चल रहा था उसका। अगर बेस ये वाला e जहाँ पे है वो बेस वॉज ग्रेटर देन 1 वाला, 0 से 1 वाले में कुछ ऐसा चल रहा था, ये ऐसा है। तो रेंज देखो इसकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ रही थी। ठीक है, अब वो पूछ रहा है बताओ कब मेरा आउटपुट -1 के बराबर होगा। तो मैंने बोला लॉग x विद बेस e इज इक्वल टू -1, तो x शुड बी इक्वल टू e की पावर -1। याद है लॉग की प्रॉपर्टी से, लॉग a विद बेस b इक्वल टू c, तब a की वैल्यू b की पावर c होता था। तो ये वैसी चीज हो गई है मेरी, कोई इशूज? लास्ट वाला सब पार्ट देखो उसका, f ऑफ x इंटू वाई इज f ऑफ x प्लस f ऑफ y। देखिए भी मेरा LHS क्या है बच्चा लोग? f ऑफ x इंटू वाई, तो हो जाएगा लॉग एक्स वाई विद बेस e। मेरा RHS क्या है बच्चा लोग? f ऑफ x प्लस f ऑफ y विच इज लॉग x विद बेस e प्लस लॉग y विद बेस e। प्रॉपर्टीज याद है ना भाई लोग? पक्का ना कि अगर बेसिस सेम रहे तो ये और एडिशन होते मल्टीप्लाई हो जाता है लॉग एक्स वाई विद बेस ई। बेसिकली क्या किया ना उसने, पता नहीं क्यों है ना, अच्छी बात है बुरी बात नहीं है, यहाँ पे फिर प्रॉपर्टीज दे दिया हम लोगों को, और वो प्रॉपर्टीज थोड़ा सा उसको दिया है तो एक्सप्लेन करवाना पड़ रहा है यूज़, इसमें मस्ती कर रहा है अपना सर। ठीक है, ये थी एग्जाम्पल नंबर 3 की बात, अपने 2 नहीं किया अकॉर्डिंग टू मी अ गुड क्वेश्चन। अच्छा 1 नहीं किया है, 2 और 3 किया है। हाँ ये देखिए आपको f ऑफ x की वैल्यू दी गई है,
अब आपको ये इसके बराबर है, सोच के देखो कितना गंदा सा दिख रहा है क्वेश्चन हो, ठीक है ना। तो ये देखिए, पहले अब मेरे को कोई क्वेश्चन डिक्टेट करो यार, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डिक्टेट करो मुझे। ठीक है, अब मेरा एल एच एस क्या था? एफ इंटू नहीं पगली, एफ ऑफ, छी। हाँ, अब देखिए बेटा, बस वो ठीक है, अभी मैं एल एच एस सॉल्व करूँ, हर इस जगह पे 2x अपॉन 1 पर एक्स डालूंगा मैं। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, अब इसकी जगह पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ था ना बेटा, नहीं 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 सॉरी 1 माइनस एक्स, सॉरी अपॉन 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये को लॉग, बेटा मैंने एलसीएम एलसीएम लिया, द होल ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x द होल ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक है ठीक है, विच इज अगेन इक्वल टू, ये देखो क्या मेरा ये चीज 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है, हाँ, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल ओवर, क्या ये चीज मेरा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है, हाँ ये ठीक है, द होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सैंडविच रूल बताया तुम लोगों को, ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी वाले से, ये और ये कट जाएगा मेरे लिए, तो ये लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्या कर रहा हूँ मैं यार, ये बन गया है, विच इज लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तुमको ये याद है, लॉग ए की पावर n वॉज n लॉग ए, परफेक्ट, तो बेटा ये हो जाएगा 2 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। मेरा इसका RHS भी देख लो क्या दिया गया है, वही आएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, बेटा देखो, दिस थिंग वॉज ऑलवेज सपोज टू बी ग्रेटर देन 0, याद है आप लोगों को, तो 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इवन इक्वल टू 0, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 3 सपोज टू बी ग्रेटर देन एक्स या फिर एक्स इज सपोज टू बी लेसर देन 3, तो मेरा डोमेन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 3, दोनों इंक्लूडिंग नहीं रहेगा। और एक और चीज़, यस 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 सॉरी, ये 1 के बराबर भी नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि नहीं तो मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। देखो 1 अपॉन लॉग 1 इसलिए अलाउड नहीं रहेगा, गलती से log 1 बन गया वो, तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा। तो देखो ये डोमेन होना चाहिए एक तरीके से, दूसरा 3 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, तो मेरा डोमेन जाएगा ये माइनस ऑफ 2। समझा ये चीज़ क्या हुई है बेटा। ये एग्जाम्पल नंबर 5 पे एक बार 4 मार्क कर लेना प्लीज, फटाफट 2 3 4 5 करेंगे अपन लोग। अभी 14 मिनट दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसके आगे की भी एक्सरसाइज कराना बहुत ईजी है, वो वाली भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी बिना भगाए, वैसे मैं भगा रहा हूँ, कल तक ये चैप्टर ढंग से रैपअप कर चुके रहने की, ठीक है। राघव शुरू हो जाओ प्लीज, शुरू हो जाए मेरा काम, अच्छा।
गाइस यू हैव टाइम देख रहे, ऐसा नहीं कि अभी के अभी एकदम से 10 मिनट के अंदर ही, बट कोशिश करो 10 मिनट के अंदर रैप अप करने की है सबको।
इरेडिशन इंटीजर फंक्शन को अपन बाद में देखेंगे। अब ये देखो, फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को ये दिया है एफ ऑफ एक्स, ये दिया है जी ऑफ एक्स। अब ये एफ प्लस जी का मतलब क्या होता है, इस होता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, वो तो ईजी हो गया। एफ माइनस जी का मतलब भी समझ में आ जाएगा, एफ इंटू जी का मतलब भी समझ में आ जाएगा, एफ अपॉन जी का मतलब भी समझ में आ जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस जी 3g, मतलब एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर जो भी रहेगा माइनस 3 टाइम्स जी ऑफ एक्स। ये पूरे कर सकते हो अभी अभी आप लोग, करेक्ट। बस सुनो एक चीज़ बेटा, तुम लोगों को ना जब भी तुम फंक्शन लिखते हो, रेंज भले ही नहीं, तुमको डोमेन लिखना आना चाहिए ढंग से। देखो इसमें डोमेन में कोई इशू नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। क्यों? देख जो जी जो है डिनोमिनेटर में, तो एक्स के नॉट भी इक्वल टू 3/2 ऐसा लिखना चाहिए आप लोगों ने उसके आगे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे एक्स विल बिलोंग टू आर, आपने डोमेन लिख दिया, यहाँ पे भी एक्स विल बिलोंग टू आर, यहाँ पे भी एक्स विल बिलोंग टू आर, यहाँ पे एक्स विल बिलोंग टू आर, बस ये अलाउड नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आपको लिखना आना चाहिए। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लो, कोई इश्यूज दिख रहे हैं इसके अंदर आप लोगों को? नहीं, एग्जैक्टली वही करना है। फट से पहले मुझे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 अभी आप करके दो। इजी से है, 5 से 6 मिनट में हो जाने चाहिए।
बेटा अगर सेकंड एग्जांपल में अनलाइक टर्म्स ऐसे बने जो ऐड नहीं हो तो वैसे छोड़ देना, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स जो है वैसा का वैसे रहेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसका डोमेन वोमेन आपको ढंग से लिखना पड़ेगा, उसको ध्यान रखना। अब गाइस देखो एग्जाम्पल 2 वैसे सिंपल है, बट एग्जाम्पल 2 में एक बहुत बढ़िया चीज सीखने मिल रही। इसका डोमेन क्या था मेरा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 था। इसका डोमेन क्या आ रहा था बेटा मेरा, -3 से 3 आ रहा था। अब जब मैंने इन दोनों फंक्शंस को अगर ऐड किया है तो मेरा फंक्शन ये बन रहा होगा, बट अब डोमेन क्या बचेगा, तो डोमेन दोनों का इंटरसेक्शन जो दोनों को सेटिस्फाई कर सके वो, ये नहीं कि सारा ये बन रहा है ना इसको तो छोड़ो बाहर में डालो, वैसा नहीं। तो अब देखो पहले वाले का डोमेन क्या हो रहा था मेरा, ये -1 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए नंबर मेरा। दूसरे वाले का क्या बन रहा था मेरा, -3 से लेके 3 तक होना चाहिए। तो इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा, बस यही कॉम्बिनेशन है, दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है, तो -1 से लेके 3 ये मेरा डोमेन हो जाएगा। समझा ये चीज क्या हुआ है, पक्का? एक समझो कि -1 से इन्फिनिटी क्यों है, एक समझो मैंने कुछ गलत किया है। हाँ बस ठीक है, यहाँ तक है बेटा, ये क्लोज रहेगा ना, √0 इज डिफाइंड। देखना ये वाला पॉइंट तेरा इंक्लूडेड था, हाँ 1/√0 कैन नॉट बी डिफाइंड, 1/0 कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, सेकेंड वाले में भी वही होगा। अब देखो अब थर्ड वाला फंक्शन मेरा, थर्ड वाले के अंदर यस मल्टीप्लीकेशन कहाँ गया भाई, ये माइनस क्यों कर दिया इसने, ये मल्टीप्लीकेशन है, गलती उसने माइनस लिखा हुआ है, ये हो जाएगा मेरे लिए। अब मेरे को ये पता है दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, तो देखो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 राधा मैंने बोलना चाहिए। तो मैं फैक्टराइज किया इसको, देखो तुमको ये सिखाया है मैंने, इसको नंबर लाइन पर लाने के लिए इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, -1 से तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता था मुझे, तो ये x प्लस 3 x माइनस 3 x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो जाएगा -3 -1 और ये जाएगा 3 प्लस माइनस करेक्ट। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 तक मुझे चल जाएगा, यूनियन मेरा क्या आ जाएगा -1 से लेके 3 तक का, करेक्ट। बट देखो अभी ये इसके अंदर ना बेटा आप लोगों को इंडिविजुअल भी फंक्शंस डिफाइन होने चाहिए। देखो ये ओवरऑल फंक्शन तो डिफाइन हो गया है, पर जो इंडिविजुअल फंक्शंस है वो भी डिफाइन होने चाहिए थे। तो ये वाला और जो दोनों इंडिविजुअल फंक्शंस जो थे उसका इंटरसेक्शन जो रहेगा तीनों का, वही आंसर अलाउड रहेगा। ये चलो वैसे ही 4th 5th आप लोग कर सकते हो, ये हो गया क्या वैसे आप लोगों के करने के। डोमेन समझे आप लोगों को कैसे लिखे। अब देखो इसका डोमेन कुछ नहीं, इसका इंडिविजुअल डोमेन निकालना पड़ेगा, तो 4 माइनस एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स या एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर -1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं चलेगा मेरा, तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0, प्लस माइनस प्लस, तो देखो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। अब दोनों को मैं नंबर 9 पे कॉमन तरीके से प्लॉट कर रहा हूँ। ये 4 है एक जगह पे, एक -1 है, एक 1 है, तो देखो 4 या उससे छोटा, और ये क्या हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1
देखो नीचे वन -1 इंक्लूडेड नहीं था इसलिए नहीं ले पाया मैं, यहाँ पे भी 1 इंक्लूडेड नहीं था बट 4 इंक्लूडेड रहेगा मेरा। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? पक्का देख लो, वही आंसर आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 का डोमेन देखो एक बार के लिए। देखो दिस लॉग ऑफ दिस थिंग हैज टू बी ग्रेटर देन 0, कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये खुद 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। एक चीज़ तो मेरे को पता है, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। दूसरा 1 - x हैज टू बी ग्रेटर देन 0। देखो ये क्यों नहीं 0 के रास्ते, log 1 हो जाएगा, 1/log 1 इज नॉट डिफाइंड, तो होने का होश में रहे। अब देखो तो ये हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन x या x इज लेस देन 1। देखो ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन ये x + 3 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ये थर्ड कंडीशन मेरी, तीनों को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। नॉट इक्वल टू 0 को तो बना नहीं रहा हूँ ऐसा मैं, तो 1 3 1 और ये -3, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली हो गई है। ये क्या हो गया मेरा, लेस देन 1। तो मेरा कंडीशन क्या हो जाएगा, -3 से लेके 1, 1 मेरा इंक्लूडेड है, -3 मेरा इंक्लूडेड नहीं है, बट इसमें से मेरा x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। समझ में आ रही है ये चीज़ है? पक्का बेटा एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 आप फट से कर लीजिए, सिर्फ 3 और 4 करो आज के लिए, फिर अपना आगे का कल देखेगा, बट एक बार कर लो उस चीज़ को।